स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। अगर आप शेयर बाज़ार में निवेश कर पैसा कमाना चाहते हैं तो इस समय आपके लिए भारतीय एयरटेल जो है सबसे बेहतरीन स्टॉक हो सकता है। और भारतीय एयरटेल को मैं क्यों कह रहा हूं, और इसका टारगेट जो है लगभग 1150 से 1200 का टारगेट जो है आपको इसके स्टॉक में देखने को मिल सकता है। यानी कि अपने करंट प्राइस से अगर देखा जाए तो लगभग 65% तक की तेज़ी जो है इसके स्टॉक में आपको देखने को मिलेगी। तो क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं कि भारतीय एयरटेल के शेयर में आपको तेज़ी देखने को मिलेगी, इन सब पे आज हमारी चर्चा रहेगी और हर एक पॉइंट, हर एक बिंदु पर हम चर्चा करेंगे कि क्यों जो है इसके स्टॉक में आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। अगर देखा जाए तो फरवरी में भारतीय एयरटेल एकमात्र ऐसी कंपनी रही है जिसने जो है नए ग्राहक जोड़े हैं। वहीं अगर देखा जाए तो जियो के जो कस्टमर थे लगभग 90 लाख कस्टमर जो है जियो को छोड़ चुके हैं। वहीं अगर देखा जाए तो वोडाफोन के भी कस्टमर जो हैं वोडाफोन को छोड़ चुके हैं। तो इन दोनों को जो कस्टमर बेस जो है ये लगभग जो है भारतीय एयरटेल की तरफ शिफ्ट हुआ है। और इससे अगर भारतीय एयरटेल के नए कस्टमर जुड़ रहे हैं तो आपको इस कंपनी के रेवेन्यू में ग्रोथ दिखेगा और आपको इसके स्टॉक में भी तेज़ी देखने को मिलेगी। इसी कारण मैं ये कह रहा हूँ कि इसका स्टॉक जो है आपको तेज़ी देखने को मिल सकता है। और कुछ ऐसे पॉइंट है जिस पर आज हमारी चर्चा रहेगी। तो सबसे पहला अगर हम देखेंगे इस कंपनी का क्यों इसके स्टॉक में आपको तेज़ी देखने को मिलेगी, तो सबसे पहले अगर देखें, अगर कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें आपको लगातार जो है ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इनकम की अगर बात करेंगे तो इनकम भी आपको लगातार हर क्वार्टर में इसका इनकम भी बढ़ रहा है और नेट प्रॉफिट जो है इसमें भी आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। तो इन सभी के आधार मान करके हम कह सकते हैं कि आने वाला जो समय है इसमें आपको एयरटेल के शेयर में तेज़ी देखने को मिल सकती है। वहीं अगर देखा जाए इस स्टॉक को लेकर के, भारतीय एयरटेल जो है पिछले एक साल में लगभग जो है 44% तक का रिटर्न जो है अपने निवेशकों को दिया है। तो सबसे बड़ी बात सामने निकल के आ रही है वो ये है कि भारतीय एयरटेल का एवरेज रेवेन्यू यूजर जो है लगभग 163 के करीब है, जो इंडस्ट्री में टेलीकॉम इंडस्ट्री की सबसे ज़्यादा है। अगले कुछ दिनों में भारतीय एयरटेल का जो एवरेज रेवेन्यू यूजर है लगभग वो 200 के करीब पहुंच जाएगा और लंबी अवधि में लगभग 300 के करीब भी पहुंच सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि एयरटेल पे ट्रस्ट जो है हमें किस तरह से देखने को मिल रहा है और इसके स्टॉक में भी उसी अनुसार से आपको अपसाइड ट्रेड यानी कि पॉजिटिव सेंटिमेंट के साथ आगे बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो पिछले साल नवंबर में एयरटेल ने प्रीपेड टैरिफ में वृद्धि की थी। भारत में मोबाइल यूजर जो हैं लगभग 85% प्रीपेड ग्राहक हैं, जबकि 15% ही केवल पोस्टपेड हैं। यानी कि प्रीपेड मोबाइल जो यूज करने वाले यूज़र हैं वो 85% हैं और 50% जो है वो केवल पोस्टपेड ग्राहक है। ग्राहकों के लिए टैरिफ में वृद्धि की वजह से एयरटेल की कमाई सुधरने की उम्मीद जताई जा रही है और भारत में 4G ग्राहकों की संख्या जो है लगातार बढ़ रही है, जिससे कि पिछले वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 4G ग्राहकों की जो संख्या थी वो लगभग 63% के करीब जो है बढ़ गई है। और भारतीय एयरटेल इस कैटेगरी के ग्राहकों की संख्या बढ़ाने के लिए लगातार जो है नई नई कोशिशें कर रहा है। एयरटेल ने स्पेक्ट्रम खरीदारी के लिए जो रकम लिया था उसे भी समय से पहले चुकाने की योजना बनाया है। इससे जो है कंपनी का जो है लगभग 3400 करोड़ रुपए बच जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कंपनी के लिए पॉजिटिव सेंटिमेंट लेकर के आ रहा है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो एयरटेल का B2B बिजनेस बहुत आकर्षक है और इसके कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में उसकी हिस्सेदारी जो है लगभग जो है 13% के करीब है। B2B सेगमेंट में जल्द प्रवेश कर एयरटेल बढ़िया मुनाफा कमाने में सफल हो सकता है और एयरटेल की पहली टेलीकॉम कंपनी है जिसने जो कि 5G लाइव सर्विस लॉन्च कर दिया है। देश में 5G की शुरू होने पर भारतीय एयरटेल को इसका लाभ होगा और फिर आप ये कह सकते हैं कि आपको इसके स्टॉक में भी एक पॉजिटिव सेंटिमेंट अपसाइड देखने को मिल सकता है। सबसे बड़ा जो इसके साथ पॉजिटिव सेंटिमेंट क्या है कि गूगल ने भारत में डिजिटलाइजेशन फंड के लिए एयरटेल से समझौता किया है और उसमें जो है $1 अरब के निवेश की घोषणा जो पहले की थी, इससे भी एयरटेल को काफ़ी फ़ायदा मिलने की उम्मीद है। ये सारे फैक्टर जो हैं एयरटेल के शेयर में आपको अपसाइड ट्रेड में देखने को मिल सकते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एयरटेल के स्टॉक में आने वाले ट्रेडिंग सेशन में अगर देखा जाए तो ये स्टॉक एक तरह से सपोर्ट जोन में है। अगर ये स्टॉक जो है 725 रुपये के करीब मिलता है तो इस स्टॉक में खरीदारी करें। लेकिन अगर देखा जाए ये स्टॉक जिस समय 742 रुपये को ब्रेक कर देगा
फिर आपको इसके स्टॉक में और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो इसलिए करंट प्राइस पर भी इस स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर इंट्राडे की बात की जाए तो 725 रुपये के करीब जो है इस स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। फिर आपको यहाँ से लगभग 736 रुपये का टारगेट जो है आपको देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस जो रहेगा 720 रुपये का रहेगा और टारगेट जो है 736 रुपये का रह सकता है। अगर ये स्टॉक 742 रुपये को क्रॉस कर जाएगा फिर आपको इसके स्टॉक में और भी तेज़ी देखने को आने वाले समय में मिल सकती है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर होल्ड करना चाहते हैं तो 1200 के टारगेट के लिए इस स्टॉक में होल्ड किया जा सकता है। ये था एयरटेल। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।